अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ियान और आप देख रहे हैं एक्सपोज हाउस। नाज़रीन इकराम, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो कि खुदा के वजूद में यकीन नहीं रखते। ऐसे लोगों को इंग्लिश में एथीस्ट कहा जाता है और पूरी दुनिया में तकरीबन 50 करोड़ अफराद खुद को एथीस्ट कहते हैं। ऐसे लोगों का मानना है कि खुदा नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में मौजूद नहीं है और हरेश कुमार इन्हीं में से एक थे। वो फिज़िक्स में PhD करने के बाद भारत की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर पोस्ट हुए। हिंदुइज़्म, जो कि 3 करोड़ से ज़ायद खुदाओं पर यकीन रखने वाला एक मज़हब है, इस मज़हब से पहले ही तंग आ चुके थे। 1986 में लंदन में दौरान तालीम वो स्टीफ़न हॉकिंग के लेक्चर्स और कुतुब से इस कदर मुतासर हुए कि वो मुकम्मल तौर पर खुदा के वजूद से इनकारी हो गए और ऐसे मुनकिर हुए कि बड़े बड़े मुस्लिम, ईसाई और यहूदी उलमा से भरपूर बहस करते, यहाँ तक कि डॉक्टर जाकिर नाइक भी उसे अपने दलाइल से कायल न कर सके। दोस्तों, डॉक्टर हरेश कुमार का कहना है कि साल 2005 में एक दिन मुस्लिम सब्ज़ी फ़रोश ने उनके घर पर बेल दी। डॉक्टर हरेश और उनके घर वाले गुज़िश्ता 20 साल से इसी से सब्ज़ी खरीद रहे थे। उस दिन डॉक्टर ने सब्ज़ी फ़रोश को चाय की ऑफ़र की तो उसने कबूल कर ली। अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने सब्ज़ी फ़रोश से अल्लाह के वजूद पर बहस शुरू कर दी। 25-30 मिनट की गुफ्तगू से ये साबित हुआ कि सब्ज़ी वाला एक सीधा साधा मुसलमान है जो कि अपने काम में साफ गो और ईमानदार है। आखिर जब वो उठकर जाने लगा तो उसने डॉक्टर से ऐसी बात बोली जिसने उनकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। उस सब्ज़ी फ़रोश का कहना था कि डॉक्टर साहब आपने खुद ही बोला कि तकरीबन पिछले 6 से 10 हज़ार साल तक इंसानी तारीख़ में पैगंबरों की कहानियाँ चली आ रही हैं और सब के सब एक अल्लाह, जन्नत और जहन्नम की बात करते हैं और साइंस मरने के बाद के हालात का जवाब ही नहीं दे सकती। तो अब 2 ही इम्कानात हो सकते हैं, एक या तो अल्लाह का वजूद नहीं है या फिर अल्लाह मौजूद है। अगर तो अल्लाह का वजूद ना हुआ तो मरने के बाद हम दोनों बराबर होंगे, लेकिन अगर आगे जाकर अल्लाह मौजूद हुआ तो आपकी पकड़ होगी। दोनों सूरतों में फ़ायदे में कौन है, आप खुद फैसला कर लें। इसलिए बेहतर है कि खुदा को मान लें और इसका दीन तो सीधे रास्ते पर चलने का कहता है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो निशानियाँ और दलाइल पेश किए हैं वो डॉक्टर हरेश कुमार जैसे लोगों के लिए पेश किए हैं, मगर जो लोग निशानियाँ देखकर भी झुठला देते हैं उनके दिलों पर मोहर लग जाती है, पर जिसे अल्लाह हिदायत दे। हरेश कुमार का कहना था कि मैंने सारी ज़िंदगी प्रोबेबिलिटी पर लेक्चर दिए, लेकिन इस सब्ज़ी वाले के जाने के बाद सोचा कि इस प्रोबेबिलिटी की तरफ तो मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया कि दोनों सूरतों में अल्लाह को मानने वाला ही फ़ायदे में रहेगा। किस्सा मुख्तसर, इस सोच के बाद ख्याल आया कि कौन सा आसमानी मज़हब बेहतर है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक लेक्चर में बताया था कि कुरान पाक 1400 साल से हरफ ब हरफ महफूज है। उन्होंने इंग्लैंड में क्रिश्चियन मशीनरी के अदारे से इस हकीकत की दरियाफ़्त की तो सब ने इस बात की तस्दीक कर दी। डॉक्टर ने बताया कि उनको और उनके ख़ानदान को मुसलमान हुए 15 साल हो चुके हैं। वो इस्लामी तालीमात के लिए साउथ इंडियन स्टेट केरला शिफ्ट हो गए। उनकी 3 बेटियां हाफ़िज़ कुरान हैं। उनकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है, लेकिन उस सब्ज़ी फ़रोश अब्दुल अहद से दोबारा कभी मुलाकात न हो सकी। मगर इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने भी अपना नाम अब्दुल अहद रखा क्योंकि वो एक सच्चा मुसलमान था। दोस्तों, कभी कभी हमारे जहन में इस तरह के ख्यालात आते हैं कि क्या अल्लाह ताला वाकई में मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद ना हुआ तो फिर क्या होगा, और हम ऐसे ख्यालात के आते ही इनको फ़ौरन झुटला देते हैं। ऐसे ख्यालात का आना आपके मजबूत ईमान की निशानी है। दोस्तों, ये आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई हो। मैं मिलूँगा आपसे किसी और दिलचस्प वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।